हेलो मेरे दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी प्यारे मित्रों का करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके की क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के मैं महत्वपूर्ण 5 क्वेश्चनों के साथ आया हूं और उसके साथ मैं ढेर सारे क्वेश्चन स्टैटिक जीके के लेकर के आया हूं। चलिए, आज की क्लास आप सब लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण है। चलिएगा, आज का मोटिवेशनल कोड है, अब सपनों को अपनी सांसों में रखो, सपनों को अपनी सांसों में रखो, मंजिल को अपनी बाहों में रखो, सपनों को अपनी सांसों में रखो, मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर जीत आपकी होगी, हर जीत आपकी होगी। ए दोस्त, बस मंजिल को अपनी निगाहों में रखो, बस मंजिल को अपनी निगाहों में रखो। चलिएगा, आज का पहला क्वेश्चन है, हम लोग नोट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है 21 जून 2021 को। पहला क्वेश्चन है 21 जून 2021 को, 21 जून 2021 को किस राज्य सरकार ने 21 जून 2021 को किस राज्य सरकार ने योग को पाठ्यक्रम का हिस्सा, योग को पाठ्यक्रम का हिस्सा पाठ्यक्रम को हिस्सा बनाने का फैसला लिया। समझिएगा कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपका आंसर है किस राज्य सरकार ने। कब की बात कर रहा है? 21 जून 2021 को योग को पाठ्यक्रम को। अब देखिएगा, बात सबसे बड़ी है योग को पाठ्यक्रम को। देखिएगा, आप बस सुनिएगा इस क्वेश्चन को। मैं योग को पाठ्यक्रम, बहुत अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो इसका स्टैटिक जीके है ना, वो इतना आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। आप खुद अभी देखेंगे क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपसे पूछा था किस राज्य सरकार ने योग को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने का फैसला लिया है। तो भैया किस राज्य सरकार ने? हरियाणा सरकार ने, दूध खट की सरकार। ठीक है, हरियाणा। अब भाई किस सरकार ने? हरियाणा सरकार ने क्या कहा है कि मैं योग को पाठ्यक्रम, मतलब योग को जो है पाठ्यक्रम में क्या करूंगा, उसको जगह दूंगा, उसको हिस्सा बनाने के फैसले आए। कब? 21 जून 2021 को। किस राज्य सरकार ने? तो हरियाणा ने। अब क्वेश्चन क्या होगा? अब पाठ्यक्रम में तो शामिल करेंगे। अब शर्त आएगी किस पाठ्यक्रम में शामिल करेंगे? अच्छा 1 में शामिल करेंगे, अच्छा 5 में शामिल करेंगे, अच्छा 10 में शामिल करेंगे, 12 में शामिल करेंगे, ग्रेजुएशन में। देखिएगा, तो इन्होंने क्या कहा, हरियाणा सरकार ने क्या कहा है कि मैं क्लास कहां से? 1 से 10 तक, जो कक्षा 1 से कक्षा 10 तक है, इसमें मैं क्या करूंगा? योग को क्या करूंगा? पाठ्यक्रम में शामिल करूंगा। बताइए, पीछे कट तो नहीं रहा आप लोग? देखिए बताइएगा। ठीक है, योग को क्या करेंगे? वो पाठ्यक्रम में शामिल करेंगे। अब अगला बात, यहां से अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? अब ये क्या होगा? ये देश का पहला राज्य बन गया है, ये शामिल करने वाला 1 से 10 तक योग को अपने पाठ्यक्रम में शामिल करने वाला क्या हो गया? देश का फर्स्ट राज्य बन गया। कौन? हरियाणा। देखिए, हरियाणा से कितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं, मैं आपको आज वो लेकर के चलूंगा, वहां पर चलूंगा। कितने क्वेश्चन यहाँ से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला आपसे क्वेश्चन पूछा, और क्या करेंगे इनके साथ? अब सबसे बात है 21 जून 2021 को क्या था भैया? योग दिवस था। चलो, कौन से अब पूछा, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा 21 जून 2021 को कौन से नंबर का योग दिवस मनाया गया? कौन से नंबर का योग दिवस मनाया गया भैया? कौन सा योग दिवस जो मनाया गया कौन से नंबर का था भैया? 7th नंबर का। कब से स्टार्ट हुआ था योग दिवस? 21 जून 2015 को सबसे पहली बार क्या मनाया गया था? विश्व योग दिवस। पहले और क्या हुआ था? 2014 में जब संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक हुई थी, उसमें प्रधानमंत्री ने भी हिस्सा लिया था,
तब उन्होंने योग दिवस के बारे में अपनी बात रखी थी। फिर कब, वो भी 26 सितंबर को। फिर 1 दिसंबर को क्या होता, उस महासभा ने उस पर मोहर लगा दी थी और फिर 21 जून 2015 को पहला योग दिवस मनाया गया था। उसके बाद से सबसे प्रत्येक वर्ष 21 जून को क्या मनाया जाता है, योग दिवस। तो इस बार 2021 में कौन से नंबर का था, ये 7वें नंबर का था। अगला क्वेश्चन यहाँ से क्या बनता है, अगला क्वेश्चन यहाँ से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये बनता है, तो ये तैयार रखिएगा, पूछा जाएगा इन्होंने और क्या करेंगे। देखिए योग को पाठ्यक्रम में शामिल करने के इन्होंने क्या क्या योजना बनाई है, किसने, हरियाणा सरकार ने। क्या बनाई है, पहली योजना है कि क्लास 1 से 10 तक योग को पाठ्यक्रम में शामिल कर देंगे। ये देश योग को पाठ्यक्रम में शामिल करने वाला देश का क्या बन गया है, पहला राज्य बन गया है। अगला क्वेश्चन आपका है यहाँ से, हरियाणा ने जो है, ठीक है, उसने क्या सोचा है, उसने कहा है कि मैं आयुष को बढ़ावा देने के लिए, किसको, आयुष को क्या करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए क्या करेंगे, विश्वविद्यालय क्या करेंगे, खोलेंगे। एक विश्वविद्यालय खोलेंगे, यह विश्वविद्यालय खोलेंगे या खोलने की घोषणा की है। और इसके साथ तीसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है किस पाठ्यक्रम में शामिल करेंगे, 1 से 10th की क्लास में शामिल करेंगे। दूसरा क्या है, आयुष को बढ़ावा देने के लिए क्या करेंगे, एक यूनिवर्सिटी अर्थात विश्वविद्यालय खोलेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ से और है, आपसे पूछ लिया जाएगा। अब यहाँ से ये क्या उन्होंने कहा है, मैं 6700 गांवों को, जो 6700 गांवों में क्या करेंगे, योग व्यायामशाला खोलेंगे। गांवों में क्या करेंगे, योग व्यायामशाला खोलेंगे। किसने, कौन खोलेगा, हरियाणा सरकार ने। और हरियाणा सरकार ने क्या फैसला किया है, कहा है मैं 1000 योग टीचर लाऊंगा, योग टीचर लाऊंगा, अर्थात योगा वाले टीचर लेके करेंगे, भर्ती करेंगे या कहीं से स्कीम में व्यवस्था करेंगे, भर्ती करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ से आप समझ लीजिएगा, एक क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा आता है, तो आपसे पूछा जाएगा भारत में योग यूनिवर्सिटी खोलने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है, तो हरियाणा ने की है। किस लिए, आयुष को बढ़ावा देने के लिए। एक अच्छा 1 से 10 तक योग को पाठ्यक्रम में शामिल करने वाला देश का पहला राज्य कौन है, तो आपका आंसर जाएगा कहां, हरियाणा के पास। एक क्वेश्चन है, अब देखिएगा, विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा कर दी है भारत के हरियाणा सरकार ने। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, आप तो स्टार बना लीजिएगा भैया इस पर। क्या आपसे पूछा जाएगा कि भारत के बाहर अर्थात विश्व में, भारत के बाहर योग यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय किस देश ने सर्वप्रथम खोला था, तो किसने खोला था, कहां खोली गई थी, 2 चीजें, उसका नाम पूछा जाएगा और वह स्थान पूछा जाएगा। तो लिख लीजिएगा सबसे पहली बात, पहला फर्स्ट क्या, फर्स्ट योग यूनिवर्सिटी, फर्स्ट योग यूनिवर्सिटी। फर्स्ट योग यूनिवर्सिटी कहां, भारत के बाहर या कह लो आप विश्व में। भारत में कब खोलेंगे, देखो किसने, कौन खोलने जा रहा है, हरियाणा सरकार खोलने जा रही है। अगर पूछा जाए भारत के बाहर खोली गई जो योग की फर्स्ट यूनिवर्सिटी, भारत के बाहर कहां खोली गई, 2 चीजें हैं, इसका कहां खोली गई, स्थान पूछेगा, सबसे पहली बात क्या पूछेगा, स्थान पूछेगा। तो स्थान कहां खोली गई है, लॉस एंजिल में खोली गई है। कहां खोली गई है, लॉस एंजिल यूएसए में, लिख लीजिएगा लॉस एंजिल, कहां, यूएसए में। अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा, यूनिवर्सिटी का नाम बताओ भैया, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कट तो नहीं रहा, दिख रहा है ना तुम्हें, देख लो, कट रहा है भैया, नाम नहीं आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा, यूनिवर्सिटी का नाम बताओ, आपसे पूछ लेगा इसका नाम बताओ, आप नोट कर लेना भैया, इसका नाम क्या है, लिख लीजिएगा, स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी। आप तो इस पर स्टार लगा दिया,
आपसे पूछा जाएगा सीधा, विश्व में पहली योग यूनिवर्सिटी किसके नाम पर या किस नाम से खोली गई? तो किस नाम से? स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी। अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा, किस स्थान पर खोली गई या कहां खोली गई? तो खोली गई है लॉस एंजिल, कहां? यूएसए में। ठीक है, चलिए आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त हो जाता है। अगला क्वेश्चन अब चलते हैं हम लोग। तो इसका नाम पूरा क्या है? स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी या योग यूनिवर्सिटी का लीजिएगा तो आपको और पूरा नाम हो जाएगा। ठीक है, अब चलिएगा हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर पहुंचते हैं। आज का दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या होता है? चलिएगा आज का दूसरा क्वेश्चन है, इसको मिटा देते हैं यार ना, सबको दिख रहा है ना? हो गया क्वेश्चन। आपको तो ये याद रखना है कि भारत के बाहर अर्थात विश्व में सबसे पहले किस देश ने योग यूनिवर्सिटी खोली? तो आप सीधा बता देंगे लॉस एंजिल में खुली, यूएसए अमेरिका ने खोला। दूसरा उसका नाम क्या रखा? स्वामी विवेकानंद योग यूनिवर्सिटी। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इससे आप अच्छे से ढंग से नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आज का दूसरा होगा, क्वेश्चन नंबर 2। आज का दूसरा क्वेश्चन है 19 जून 2021 को 19 जून 2021 को इंडियन एयरफोर्स 19 जून 2021 को इंडियन एयरफोर्स में जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर, जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी? अभी आप लोग सुनिए इसका क्वेश्चन देखिएगा। यहां से भी एक क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। इसके आंसर के साथ साथ एक क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। आप तो ढंग से बस नोट करते रहिएगा और सुनते रहिएगा क्वेश्चन। तो पूछा जाएगा कहां की पहली बात? जम्मू कश्मीर की कौन? इंडियन एयरफोर्स क्या? फाइटर पायलट कौन बनी? आपसे क्वेश्चन पूछा है। अब देखिएगा भैया, यहां से पहला क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी? एक ये पूछा भारत की पहली, ये जम्मू कश्मीर की है, एक भारत की पहली। बस आप अच्छे से सुनते रहिएगा, देखिएगा मैं कैसा। इसका आंसर इसमें कौन था? भाव्या सूदन। कौन है? भाव्या सूदन। ये क्या बनी है? जम्मू कश्मीर की क्या है? फर्स्ट फाइटर पायलट। अब आप फाइटर का अर्थ क्या होता है? फाइटर का अर्थ होता है लड़ाकू जहाज चलाने वाले। फाइटर का अर्थ क्या होता है? लड़ाकू जहाज चलाने वाले। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जम्मू कश्मीर की पहली फाइटर पायलट कौन है? तो आप बताएंगे भाव्या सूदन। कौन? फाइटर का मतलब समझ गए ना, लड़ाकू जहाज चलाने वाली पहली पायलट कौन बनी है? भाव्या सूदन। ठीक है, अब ये क्या है? भाव्या सूदन है क्या? फर्स्ट महिला भी है, फर्स्ट महिला है भैया, इतना याद रखना, फर्स्ट महिला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नोट करके लिखिएगा, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा अच्छे से। भारत की पहली महिला पायलट। आज से पूछा जाएगा, नोट कर लीजिए भैया, स्टार बना के रखिए, क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण आपकी पेपर की दृष्टि से। ठीक है, भारत की पहली महिला पायलट कौन बनी थी? भावना कांत। कौन बनी थी? नोट कर लीजिएगा, भावना कांत।
अब पूछा जाएगा कब बनी थी, सन अगर पूछ लेता है तो नोट कर लीजिएगा 2016 में। पूछा जाएगा भावना कंठ किस राज्य के थी, किस राज्य से थी, तो लिख लीजिएगा बिहार से दिया थी। ठीक है, 2016 में बनी थी। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन यहाँ से नोट, इसको भैया हो गया ना, मैं इसको रफ कर देता हूँ। ठीक है, कुछ क्वेश्चन है 2-3 और मैं यहाँ से आपको नोट कर देता हूँ, मिटाता हूँ ना। चलिएगा, मैं अब पोस्टमार्टम करने जा रहा हूँ किसका, इंडियन एयरफोर्स का। देखिए भैया, भारतीय वायुसेना, किसकी बात आती है, भारतीय वायुसेना की। भारतीय वायुसेना। अब आपसे पूछा जाता है भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई थी। अगर आपसे पूछा जाता है भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई थी, तो आप बताएंगे कब हुई थी भैया, नोट कर लीजिएगा 8 अक्टूबर 1932 को। 8 अक्टूबर 1932 को क्या हुई थी, भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, जब स्थापना हुई थी तो इसका नाम क्या रखा गया था, तब इसका नाम था रॉयल इंडियन एयरफोर्स। रॉयल इंडियन एयरफोर्स, इसका नाम था रॉयल इंडियन एयरफोर्स। बाद में इसमें से रॉयल नाम को हटा दिया गया, इसका क्या नाम रखा गया था, इंडियन एयरफोर्स, जो इसका क्या है, वर्तमान नाम है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जब भारतीय वायुसेना की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी, उस वक्त अर्थात फर्स्ट चीफ ऑफ मार्शल या चीफ एयर मार्शल किसे चुना गया था, चीफ एयर मार्शल किसे चुना गया था जब इसकी स्थापना हुई थी, बताइएगा कमेंट करके कौन थे, लिख लीजिएगा सर डब्ल्यू एल्महर्स्ट, लिखिएगा सर डब्ल्यू एल्महर्स्ट। अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप बताइएगा वर्तमान में इसके क्या, वर्तमान में अध्यक्ष कौन है या चीफ ऑफ मार्शल कौन है वर्तमान में, तो लिख लीजिएगा आर के भदौरिया। आर के भदौरिया। ठीक है, ये क्वेश्चन यहां तक हो गया, नोट कर लीजिएगा। अब बात आई है किसकी, जम्मू कश्मीर की, तो मैं जम्मू कश्मीर के कुछ क्वेश्चन आपको नोट कर देता हूं। सभी लोग मेरे साथ जल्दी से क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। जम्मू कश्मीर के कुछ क्वेश्चन हैं, आपसे पूछा जाता है, हिस्ट्री की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पूछा जाता है कि जम्मू कश्मीर का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है और उसके लेखक कौन है, लिख लीजिए भैया, जेके का इतिहास, जम्मू कश्मीर का इतिहास अगर पूछा जाए किस पुस्तक में मिलता है तो भैया बता दीजिएगा राज तरंगिणी में। किसमें, राज तरंगिणी। अब पूछा जाए इसके लेखक कौन है, तो भैया लिख लेना कल्हड़, इसके लेखक कौन है, कल्हड़ है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, क्या पूछा जाएगा, दाचिंगम तथा हंगुल। अब पूछा जाएगा दाचिंगम नेशनल पार्क कहां पाया जाता है, लिखिए दाचिंगम नेशनल पार्क कहां है भैया, जम्मू और कश्मीर में। पूछा जाएगा दाचिंगम नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है, तो लिख लीजिएगा किसके लिए प्रसिद्ध है, हंगुल के लिए प्रसिद्ध है भैया। किसके लिए प्रसिद्ध है, हंगुल के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहां से और बन जाता, पूछाता है तुलबुल परियोजना किस राज्य में है, जम्मू कश्मीर में है। और अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा किस नदी पर है, तो भैया किस नदी पर है, झेलम नदी पर। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है भैया, लिख लीजिएगा झेलम नदी पर है। मैंने आपको कई क्वेश्चन जम्मू कश्मीर के जो इंपॉर्टेंट थे वो करा दिए। चलिएगा, ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है, हम लोग क्वेश्चन तीसरे के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर मिटा देते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 3, आज का क्वेश्चन नंबर तीसरा जो है, आप अच्छे से भैया क्लास को बस सुनते रहिएगा और नोट करते रहिएगा। आपसे पूछा जाता है भैया तीसरा क्वेश्चन कि आपसे पूछा जाएगा हाल ही में
सीएम युवा उद्यमी योजना किस राज्य ने प्रारंभ की है? नोट करिएगा, आज का तीसरा क्वेश्चन भैया है। हाल ही में सीएम मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना किस राज्य ने क्या की है? स्टार्ट की है, बताइएगा। तो भैया किसने स्टार्ट की है? बिहार ने। किसने स्टार्ट की है? बिहार ने। देखिएगा, समझिएगा, बिहार ने 2 योजनाएं स्टार्ट की है। एक योजना है सीएम युवा उद्यमी योजना और एक दूसरी जो है आपकी वो है सीएम महिला उद्यमी योजना। नोट कर लिया? तो दोनों नोट करिएगा। चलिएगा, 2 यहां से क्या हुई है? स्टार्ट हुई है। आप दोनों को नोट कर लीजिएगा अच्छे से। एक आपकी क्या है? सीएम युवा उद्यमी योजना और एक क्या है? सीएम महिला उद्यमी योजना। ये देखिएगा, ये दोनों योजनाएं किसने स्टार्ट की हैं? बिहार सरकार ने स्टार्ट की है। अब इस योजना में है क्या? इस योजना के अंतर्गत सरकार 10 लाख रुपए एक व्यक्ति को देगी। किसको देगी? सीएम युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत जो लोग आएंगे उनको 10 लाख रुपए देगी। किस आधार? इनको भी कितना रुपए देगी? 10 लाख रुपए। देखिएगा, आप सोचिएगा कि इन 2 योजनाओं का नाम कैसे अलग रखा है, कुछ तो अंतर डिफरेंट होगा। हाँ, देखिए इसमें क्या होगा? 5 लाख रुपए जो होंगे वो किस रूप में होंगे? अनुदान के रूप में होंगे। और इसमें भी जो होंगे 5 लाख रुपए क्या दिए जाएंगे? अनुदान दिए जाएंगे। ठीक है, अगला क्या होगा? जो शेष 5 लाख रुपए बचेंगे वो क्या होगा? 1% ब्याज पर देगी सरकार। कितने परसेंट? 1% ब्याज पर। और इनका जो 5 लाख रुपए हैं वो क्या होगा? ब्याज मुक्त होगा। यही अंतर है दोनों में। जो सीएम महिला उद्यमी योजना है इसके अंतर्गत 5 लाख रुपए का अनुदान मिलेगा और 5 लाख रुपए ब्याज मुक्त मिलेंगे। जो सीएम युवा उद्यमी योजना है इसके अंतर्गत 10 लाख रुपए मिलेंगे, 5 लाख रुपए अनुदान के रूप में मिलेंगे और 5 लाख रुपए 1% ब्याज पर मिलेंगे। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन यहां से था। एक क्वेश्चन और यहां से होता है, आप बता दीजिएगा, बिहार से होता है। आज से पूछ लिया जाएगा। क्या पूछाता है? पूछा जाता है ग्राम उजाला कार्यक्रम कहां प्रारंभ हुआ था? लिख लीजिएगा भैया, ग्राम उजाला कार्यक्रम कहां से स्टार्ट हुआ था? आरा, बिहार से। आरा, बिहार से। अगला क्या इसमें होता है? ये किसके लिए है? एलईडी बल्ब के लिए। कितने बल्ब दिए जाएंगे? 10 बल्ब फ्री में दिए जाएंगे। ठीक है, किस योजना के तहत? ग्राम उजाला कार्यक्रम के तहत। जो गरीब हैं घर उनको इसके अंतर्गत क्या आ रहा? बिहार से स्टार्ट की गई थी। एलईडी बल्ब दिए जा रहे थे। कितने बल्ब दिए जा रहे थे? 10 बल्ब दिए जा रहे थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन एक बिहार से और बच रहा है। बिहार का नेशनल पार्क कौन है? आपसे पूछ लिया जाए वाल्मीकि नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो कहां बताएंगे आप? बिहार में। लिख लीजिए इसे भी आप यहीं पर, वाल्मीकि नेशनल पार्क कहां स्थित है? तो बिहार में। ये आपका तीसरा क्वेश्चन हो गया है। बताइएगा आप सब लोग, तीसरे क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत? बताओ कमेंट करके, आपको कुछ समझ में आ रहा है ना? जहां पर नहीं समझ में आप कमेंट जरूर करिएगा। तो आप सब लोग इस क्लास को सभी के पास ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा और सभी के पास शेयर कर दीजिएगा। इतना तो बनता है ना। चलिएगा, शेयर कर दीजिएगा एक बार क्लास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर में 4 था, चालू करता हूं। आज का क्वेश्चन चौथा होगा भैया। आपसे पूछा जाता है, एक क्वेश्चन है बहुत अच्छा है, बताइएगा।
आज का क्वेश्चन नंबर चौथा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद का अध्यक्ष किसे चुना गया, इसकी अध्यक्षता किसने की। यह आपसे ऐसे पूछ लिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद की बैठक कब हुई थी। लिखिए भैया, लिख लीजिए क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद की बैठक कब हुई थी। ठीक है, अब आप तो किसे क्वेश्चन को सिर्फ समझते रहिएगा, आप तो क्वेश्चन को थोड़ा सा, लेकिन उसका जो आंसर है उसका बस उसको अच्छे से नोट करते रहिएगा और समझते चलिएगा। आपसे पूछा जाएगा राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद की बैठक कब हुई थी, तो देखिएगा, सुनिएगा, राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद आपसे पूछा जाएगा, इसकी बैठक जो थी, इसकी कौन सी फर्स्ट बैठक कब हुई थी, नोट कर लीजिएगा, 15 अप्रैल 2021 को, 15 अप्रैल 2021 को हुई थी। फर्स्ट बैठक कब हुई थी, 15 अप्रैल 2021 की होती। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी। नोट कर लीजिएगा, जो फर्स्ट बैठक थी इसकी क्या अध्यक्षता किसने की थी, लिख लीजिएगा, पीयूष गोयल ने की थी। किसने की थी, पीयूष गोयल ने की थी। अब आपसे पूछा जाएगा पीयूष गोयल है क्या, तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं। पीयूष गोयल क्या हैं, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं भैया। ठीक है, आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था स्टार्टअप को क्या करना, बढ़ावा देना। क्या करना था, इसका उद्देश्य था स्टार्टअप को बढ़ावा देना। अगला आपसे क्वेश्चन एक और यहां से पूछा जाता है, नोट कर लीजिएगा सभी लोग, चलिएगा डालिएगा क्वेश्चन। आपसे पूछा जाता है, मेक इन इंडिया की शुरुआत कब से हुई थी। किसकी शुरुआत, मेक इन इंडिया की, मेक इन इंडिया की शुरुआत कब से हुई थी, तो लिख लीजिएगा, 25 सितंबर 2014 से, 25 सितंबर 2014 से क्या हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन पूछा, इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था, मेक इन इंडिया का जो उद्देश्य था, घरेलू उत्पादों को बढ़ावा देना। नोट कर लीजिएगा, घरेलू उत्पादों को बढ़ावा देना। ठीक है, यहां से क्वेश्चन एक पूरा स्टार्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आप बताइएगा, हो गया ना क्वेश्चन नंबर 4, बताइएगा कोई दिक्कत कहीं तक किसी को। अब हम सब लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 ये क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021, मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 का अवार्ड किसे मिला।
तो भैया आपका आंसर चला जाएगा, किसे मिला था भैया, इसे और क्या कहा जाता है। आप देखिए क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा, मॉस्को आपसे पूछा जाए सबसे पहली बात मॉस्को, तो लिख लेना क्या है ये, रूस की क्या है राजधानी है। ये अवार्ड किस फिल्म को दिया गया था, तो लिख लीजिएगा पुगल्या फिल्म, ठीक है, किसको दिया गया था, पुगल्या। पुगल्या फिल्म, ये कौन सी फिल्म थी, ये मराठी फिल्म थी। पुगल्या फिल्म जो है, पुगल्या को कौन सी थी, मराठी फिल्म थी। कौन सी फिल्म थी, मराठी फिल्म थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, इसमें क्या दिखाया था, मराठी जो पुगल्या मराठी फिल्म थी, इसमें क्या दिखाया था, इसमें दो छोटे छोटे बच्चों की मासूमियत पर दिखाया गया था, ठीक है, अर्थात ये मासूमियत के ऊपर थी, लिख सकते हो क्या, छोटे छोटे बच्चों की मासूमियत